हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथली क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम लगभग इसको रिएक्शन मैकेनिज्म को खत्म करने वाले हैं। कल हमने किया था पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो सम ऑफ गाइस आर आस्किंग अबाउट द रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हम उसको बता देते हैं। और शायद ये कुछ गड़बड़ हुआ मैकेनिज्म के अंदर ना। ये वाटर था क्या था भैया? ठीक है, H3O पॉजिटिव बना रहे हैं। H2O जो है वो H3O पॉजिटिव में बदल रहा है। ये कुछ गड़बड़ हुई थी। और एक मैंने आपके लिए ये देखिए भाई, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट से जो रिएक्शन होती है अल्कोहल्स के साथ, वो एक ही रिएक्शन है भाई। ये विक्टरमियर टेस्ट के जैसा होता है। ये मैंने बोला था, वो रेड कलर की वजह से बोला था शायद। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिर्फ एक ही है, डिस्टिंग्विश नहीं करती है। किसी भी अल्कोहल के साथ रेड कलर आता है, मतलब अल्कोहल और फिनोल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा होता है। फिनोल जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश रेडिश दिखाते हैं और ये रेड कलर दिखाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने ऐड कर दिया नोट्स में, दोबारा से इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और फर्दर हाँ भाई, E2 पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट में देखो होता क्या है। एक अल्कोहल का कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड O लग गया। और ये जो OH था, इसकी जगह पर यहां से R आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बन गया तो इसकी वैलेंसी तो खत्म हो गई है, तो ये R यहाँ आ जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है। और वाटर रिप्लेस हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है। तो अब इसका मैकेनिज्म करते हैं, है ना। प्रणव मैकेनिज्म पूछ रहा था दोबारा से। देखो बेटा, करना क्या है सबसे पहले वो याद रखो। रीअरेंजमेंट नाम है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का नाम है। ठीक है, यस सर। तो अब इसमें आपको करना क्या मैं बता देता हूँ। दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आपको OH मिलेगा। ठीक है, अब देखो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चंस की, मैंने क्वेश्चंस अपडेट कर दिए हैं भाई। कल हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन अपडेट होते हैं DPP, आप चेक कर लेना DPP में। ठीक है, तो अब देखिए जरा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, देन गेट टू मी, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में क्या होता है, ध्यान देना इस बात पे बहुत ध्यान से। प्रैक्टिस करने पर चुटकी में, क्लिक के अंदर आपको आंसर पता लगने लग जाता है। कैसे, वो बताता हूँ। यहां से मुझे पता है कोई एक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बना, ये बना, दोनों में से दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो कार्बोकेटाइन बनाना है, ये तो दोनों सेम है। यहाँ मैंने पॉजिटिव आयन बना दिया, इसका OH उड़ा दिया। अब रीअरेंजमेंट होगी, ये यहाँ आ जाएगा, रीअरेंजमेंट हो गई। अब उसके बाद ये जो OH है ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। मतलब सीधा हिसाब अगर मैं कहूं तो क्या होने वाला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया और ये वाला CH3 हट गया, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड O बन गया ना। तो शॉर्टकट देखिए कैसे मारना है। डबल बॉन्ड O जो भी बनेगा, जो आप डबल बॉन्ड O बनाएंगे, जो बाद में बनता है, उसके साथ जो भी कार्बोकेटाइन, जो भी CH3 वगैरह या H लगा, जो भी लगा, उसको उड़ा देना। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया, इसकी वैलेंसी 5 थोड़ा कर सकते हैं हम। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। जो कार्बन डबल बॉन्ड O बनेगा उसके ऊपर से एक ग्रुप उड़ाना है, और जिसका OH गायब होगा उसके ऊपर वो एक ग्रुप यहाँ ला के छोड़ दो, बस बात खत्म, बन गया पिनाकोल और रीअरेंजमेंट। देखो ऐसा ही तो हुआ है, सेम एक स्टेप में कैसे करना है। हाँ भाई, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। एक स्टेप में मैकेनिज्म कैसे करना है, ये भी आपको प्रैक्टिस करने से याद होगा। जब आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे एक स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो ये एक स्टेप में तो हमने कर दिया, अब देखो कैसे होगा बाद में ना। एक स्टेप याद होने के बाद इसको फाइनलाइज करना बहुत आसान है ऑर्गेनिक में। ठीक है, थोड़े से बेसिक से 2-4 मैकेनिज्म आते हैं ना जो हम सिखा रहे हैं आपको। देखो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन वाटर उड़ा देगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बन गया कार्बोकेटाइन। यहाँ से H पॉजिटिव आयन बढ़ेगा, वाटर बन गया, वाटर उड़ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। अब रीअरेंजमेंट होने वाली है, CH3 उड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो वो कैसे आएगा ये देखिए जरा, ये इधर से इधर आ गया। ठीक है, दिस वन विल बिकम, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में ये जो OH था ये डबल बॉन्ड O बना लेगा और यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, बस बन गया C डबल बॉन्ड O। क्लियर है भाई? यस सर। ओके सर। सिंपल है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो हमने यहाँ पर स्टार लगा रखा है, ये वाला एग्जांपल मैंने छोड़ दिया था, है ना। आप लोगों को मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया था। देखो इसके अंदर अब इस मैकेनिज्म में, क्योंकि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंप्रेशन हो रहा है, रिंग छोटी हो रही है, 5 मेंबर 6 मेंबर तो बन रही है। इसको बनाना बहुत आसान है। कैसे, ध्यान देना जरा। ये लोग क्या करते हैं, शक्ल बदल देते हैं। यहाँ पर ये देखो ऊपर कर दिया इसका हुड, और ये बिल्कुल यहाँ पैरेलल बना दिया, तो इस वजह से भी कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑर्गेनिक के अंदर नोटबुक और पेन लेकर अगर आप नहीं पढ़ते तो आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। ठीक है, वन स्टेप में कर सकते हैं क्या सर? सुने ना बेटा, ये अंडरस्टूड के लिए होता है। ठीक है, वन स्टेप में दिमाग में होना चाहिए
पेपर पर तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करके डिस्क्राइब करके लिखना होगा ना। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो फिर स्टेप्स नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड में। हाँ आईआईटी एडवांस में आप वहां तो एबीसी लगाना होता तो 1 स्टेप में करो, 50 स्टेप में करो, चॉइस इज योर्स। तो 1 स्टेप प्रैक्टिस से आ जाता है कि एक ही स्टेप में सारा कुछ एकदम हमने उड़ा दिया। कैसे उड़ाया दोबारा से देखो, ये डबल मान लो कि कोई एक ही कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, यहाँ से कार्बोकेटाइन ये आएगा, ये डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। मतलब जो भी कार्बन डबल बॉन्ड ओ बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ बन रहा है सपोज दैट, तो इसका एक CH3 इधर चला जाएगा और इस OH को उड़ा दो। दोनों OH उड़ाने आपने, बस सीधी सी बात है। और एक को डबल बॉन्ड ओ बना देना है और जो डबल बॉन्ड ओ बन रहा है उसका CH3 यहाँ आ जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। अब ये देखना डबल बॉन्ड ओ कौन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो डबल बॉन्ड ओ बनेगा। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं जरा, इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं जो बोल रहा था दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा था? क्या बेटा? इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा था? बताता हूँ, रुकिए। ठीक है, जरा देखते हैं। हालांकि ये लगभग 50-50 ही बनने वाले हैं क्योंकि दोनों रिंग्स स्टेबल होती हैं। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दोनों रिंग स्टेबल हैं, लेकिन बनेगा कैसे उससे भी हमें पता लगेगा। ठीक है, और फैक्टर्स भी होते हैं बेटा, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो हो सकता है इधर वाली ज्यादा बन जाए, उधर वाली ज्यादा बन जाए। ठीक है, ये अंदर की चीजें हैं, तो वो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। इन्होंने दे नहीं रखा डिस्क्रिप्शन, तो ऑब्वियस है इसके बारे में कहना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि मैं अगर कुछ कहूँ और वो बाद में गलत निकलेगा, ठीक है, हो सकता है क्योंकि लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वही सेम टू सेम क्या बना रहे हैं, हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं। बन गई हेक्सागोनल ये वाली, क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया OH, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया CH3। तो देखो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए एडजेसेंट कार्बन्स होते हैं जिनके ऊपर OH लगा हुआ है। यस सर, लगा है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, एक OH को उड़ा दिया, ये गया उड़, वाटर आएगा ना, यहाँ लग गया पॉजिटिव, लग गया पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर, लग गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बना दिया। अब पॉजिटिव बनाया तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है ना? तो रीअरेंजमेंट कौन सी होती है, जो दूसरा कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, इसका CH3 अगर यहां से उड़कर यहां अटैक कर दे तो, यही तो हम करते हैं। यानी कि ये डबल बॉन्ड O जो है, अब देखिए जरा, जिस कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड O लगाने वाले हैं, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O लगेगा तो इसका CH3 यहां चला जाएगा और क्या होगा, बस हो गई रीअरेंजमेंट, बात खत्म। तो ऐसा ही मैं कुछ करने वाला हूं। तो देखिए जो कार्बोकेटाइन बना उसका ये यहां आ गया। तो एक स्टेप में अगर आप इसे करना चाहें तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको 2 स्टेप्स में दिखा रहा हूं ताकि आपका मैकेनिज्म थोड़ा पक्का हो जाए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिए मेरे साथ, अगर आप बना रहे हैं नोटबुक पे, देखो जब मैं लिखता हूं तो डेफिनेट है मुझे भी लिखने में उतना ही टाइम लगेगा, इवन मुझे समझाना भी होता है, सिर्फ लिखना नहीं होता। तो मैं डबल प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा ना। अगर आप सिर्फ लिख रहे हो देख कर समझ कर, तो मेरे साथ साथ आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ है OH और यहाँ पर लग गए 2 CH3। ठीक है भाई, ये दूसरे वाले को मैं ग्रीन कर देता हूँ जो हमने नया लगाया। क्लियर है? यस सर। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम फिर इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं ना। ये एक मिनट, यहाँ पर यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा, कहाँ दिखाएं इसे, चलो यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा तिरछा करके। ठीक है, अब देखिए जरा, इस हाइड्रोजन से डायरेक्टली यहाँ इलेक्ट्रॉन छीन के बन गया प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ध्यान दो, ये 2 CH3 है कॉर्नर पर, ये डबल बॉन्ड O बनेगा, आपके सामने है दिस वन, ये वाला। ठीक है बेटा? यस सर। बन गया ये। तो पहला स्टेप तो ये था कि कार्बोकेटाइन जब बने तो कार्बोकेटाइन इस कार्बन को छीन ले। अब एक और कंडीशन हो सकती है सेम इसी में, दूसरी कंडीशन देखिए, ये वाला, अब मैं इस वाले को ले रहा हूं, ठीक है, दिस वन। अब ये कंडीशन तो हमारा नॉर्मल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। डबल बॉन्ड OH को हटाओ, दोनों OH को हटा दो, एक के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लग रहा है उसके ऊपर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन्हीं में से कोई जाएगा। क्लियर है? यस सर। CH3 या H कुछ तो जाएगा। तो यहाँ एक और बार समझा दो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आवाज नहीं आ रही बेटा, ऊपर वाला ही मैंने दोबारा डिस्कस किया। ये मतलब नॉर्मल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। ठीक है, क्लियर है, जो नॉर्मल होता है।
दूसरे वाले में रिंग जो है वो कंप्रेस हो रही है, हालांकि ये भी नॉर्मल है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो नॉर्मल कैसे है। आपको लगेगा ये तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा और इसको नोटबुक में मेरे साथ बनाइएगा, ठीक है, अगर अभी आपके पास नोटबुक है तो देखो जरा, ये बन गया, ये तो सेम है, सेम चीज बनाने वाला हूं मैं। यहाँ पर यहाँ CH3 है, ठीक है। अब मैं कुछ ना थोड़ी सी जो गड़बड़ कर रहा हूँ ध्यान दे लेना भाई, ये गड़बड़ नहीं है, थोड़ा आपके क्लैरिफिकेशन के लिए है कि वही चीज बनाने वाले। यहाँ मैं कार्बन रख रहा हूँ, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इससे? नहीं नो सर। सर। कार्बन रख सकते हैं, यहाँ पर CH3 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये तो लगा ही हुआ है। यहाँ पर OH लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, OH लगा हुआ है। इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, बिल्कुल, चाहे इसे पॉजिटिव बना लो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस अब सर। मैं यहाँ इस कार्बन को भी कार्बन लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपको। ये भी कार्बन लगा सकता हूँ, यहाँ कार्बन लिख दिया मैंने, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लिख सकता हूँ, ये भी क्लियर है। यस सर। अब देखिए होता क्या है, मैंने क्या बोला था कि जिस कार्बन के ऊपर OH है उस कार्बन के साथ एक तो लगा हुआ है CH3, एक ये वाला भी तो लगा हुआ है ना, भले ये रिंग का पार्ट है बट ये भी तो कार्बन लगा हुआ है, 2 कार्बन लगा। तो ये कार्बन क्यों नहीं यहाँ से पूरा का पूरा ये बॉन्ड उठ के और ये बॉन्ड यहाँ चला जाए? सोचो, समझ में आया क्या कह रहा हूं? लेकिन ये तो रिंग का पार्ट है, तो सुनो फिर सुनो इसमें सुनो सुनो, आराम से- अरे आराम से, पहले मेरी बात सुनो। ये CH3 यहां से उड़ा था, मतलब इस CH3 ने एक इलेक्ट्रॉन अपना उठाया, यहां से उठाया और यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ एक और ये वाला बॉन्ड भी इस कार्बन के साथ है। तो इस बॉन्ड के अंदर इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन गया था ना यहां पर, इसका तो यही है, समझ में आ रही बात? यस सर। अब अगर मैं ये कहूं कि इसी कार्बन का, जो कार्बन OH है जिसके ऊपर, इसी कार्बन का अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन सा भला, व्हाइट से लिखता हूं, यहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां से उठाऊं और सोचिए, इसको ऐसे मत सोचना कि मैं रिंग को तोड़ रहा हूं, दिस इज नॉट ब्रेकिंग द रिंग, और मैं इसको यहां लगा दूं, समझ में आ रही बात? यस बात सर। ये है। यानी मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इसको उल्टे तरीके से घुमा रहा हूं, यहां से उठा के और मैं यहां लगा दूं, लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? ये सेम प्रोसेस तो नहीं, इसको यहां से उठा के यहां लगा दिया, तो इसकी बजाय जो दूसरा लगा इसको यहां से उठा के यहां लगा दिया। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा एरो लगाते नहीं होते हैं केमिस्ट्री में, जैसा मैं लगा रहा हूं, लेकिन आप इसको भावनाओं को समझना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिले। और कौन से कलर से लगाऊं यार, रेड से ही लगाते हैं ना, रेड या ग्रीन ही दिखाई देते हैं मुझे पता है, थोड़ा घूम। सर ब्लू से लिख दो ना। क्या बेटा? ब्लू। ब्लू से पता नहीं दिखता है कि नहीं, आई डोंट नो। ब्लू से मतलब बाद में ना PDF बनती है तो ये इसके ना रंग ढंग बदल जाते होते हैं, दैट इज व्हाई आई डोंट वांट कि इसके रंग ढंग बदल जाए और फिर आपको वो क्लियर ही ना हो सके, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो समझ में आ गया, मतलब ये यहाँ पर आ गया, तो मतलब पहले मैं इसको उड़ा रहा था, यहाँ लगा रहा था, अब इसकी जगह जो दूसरा लगा हुआ है इसको उड़ा के यहाँ लगा दूं, कोई भी लग सकता है ना। अब बात ये आती है कि ये रिंग में बॉन्ड था इसलिए आपको अटपटा लग रहा था, ठीक है भाई, लग सकता है। क्यों अटपटा? क्योंकि हमें लगता है कि रिंग ज्यादा स्टेबल है नॉर्मल चेन से, लेकिन रिंग की एक स्पेशल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ही रुक गई। यस सर।
आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। यस सर, अब आ रही है। रेड कलर की बत्ती आ गई, मुझे नहीं पता व्हाई। ठीक है, और मैं उसको खत्म हो गया रिफ्रेश क्या कर डाटा? जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या बेटा? देखो, यस सर। ठीक है। तो भाई अब हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, वहीं पे वापस आते हैं। तो ये देखिए जरा, स्क्रीन पे ये अवंती अब का समझ लोगो में आ आ गया रहा है। होगा। तो स्टेबिलिटी 5 मेंबर्ड रिंग की भी स्टेबल होती है, 6 मेंबर्ड भी स्टेबल होती है। 5 सर मेंबर में स्क्रीन आ नहीं रही आपकी। क्या बेटा? सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। सर स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन पे रही? अवंती का लोगो आ रहा है और कुछ नहीं। सर आ रही है। सर आ नहीं रही आ है? रही। सर नहीं आ तो रही। सर नहीं आ रही है। बहुत हाँ समय सर, बाद अब आई आ सर। गई सर, आ गई। आगे चलो, टाइम लगी हो सकता है। ठीक है, मैंने इसको फोन से जोड़ा है भाई। ठीक है, फोन का इंटरनेट हो सकता है बीच में से इंटरप्ट हो, क्योंकि वाईफाई वाला तो चल नहीं रहा, रेड बत्ती दिखा रहा हूँ। उनको कॉल करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं। स्क्रीन आ गई सबको ना? यस यस सर। सर। तो अब बात करते हैं 5 मेंबर और 6 मेंबर दोनों स्टेबल होती हैं। अब बात ये आती है कि ये वाला बनना चाहिए कि ये वाला बनना चाहिए। तो देखो भाई, 6 मेंबर स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी को अगर तोड़ना चाहोगे, रिंग अगर टूट रही है, तो डेफिनेट सी बात है इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा जोर, इसको तोड़ने में जोर नहीं लगेगा। अब ये एक दूसरी बात भी आती है, ओरिएंटेशन किसका फेवर में है? ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे होता है, ये तो पता होगा ना सबको, ये कुछ ऐसे होता है। यस सर, पता है। अब ऐसे है तो मान के चलो, यहाँ पर एक कॉर्नर पर, यहाँ पर अगर मैंने CH3 और पॉजिटिव आयन लगा रखा है, तो इस जगह पर ये वाला बॉन्ड ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ था और OH लगा हुआ था। तो ये वाला बॉन्ड तोड़कर मुझे कहाँ लेके जाना है? इस कार्बन के साथ ऐसे लगाना है। तो यहाँ से इसको तोड़ के यहाँ लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। स्टेरिक हिंडेंस शायद असर नहीं करेगी। तो यानी इसकी ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि स्टेरिक हिंडेंस असर करेगी कि नहीं। अगर स्टेरिक हिंडेंस असर नहीं कर रही है तो डेफिनेटली इस CH3 को तोड़ने की बजाय ये रिंग को तोड़कर 5 मेंबर्ड रिंग बनाना ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग भी स्टेबल होती है और वो उसके पास में है, तो वो जल्दी टूटेगा। तो 5 मेंबर्ड विल बी मोर इन अमाउंट। लेकिन अगर वो उसके ओरिएंटेशन में नहीं है, भले ही 5 और 6 दोनों स्टेबल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड किसी में नहीं, तो दोनों की लगभग स्टेबिलिटी बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओरिएंटेशन अगर उसका सही नहीं है तो 6 मेंबर्ड ही बनी रहेगी, CH3 अपने आप को ओरिएंटेड करेगा। ये फैक्टर्स होते हैं। फिर दूसरी बात, अगर मान लीजिए थर्मोडायनेमिक फैक्टर लगा दिया, भले ही वो दूर है बॉन्ड, जो रिंग वाला बॉन्ड है वो दूर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक फैक्टर लगा दिया हमने, हीट ज्यादा कर दी। हीट ज्यादा करने पर क्या होगा? बॉन्ड जल्दी टूटेगा भाई। तो यानी कि रिंग टूटेगी पक्के तौर पर, CH3 उधर नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। सर। इस तरह से रिजल्ट बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं सारी की सारी। तो डिपेंड ऑन कंडीशंस। अगर आपको उसकी डिटेलिंग दे रखी है या किसी क्वेश्चन में आती है तो आपको वो करना ही करना है। अगर नहीं आती है तो हर क्वेश्चन की ऐसी डिटेलिंग का मतलब होगा कि हम रिसर्च के डीप में जा रहे हैं, हम PhD कर रहे हैं। सीधी बात, क्योंकि हर क्वेश्चन की ऐसी डिटेलिंग PhD में ही दी जाती है कि भाई ये बदल दिया, वो बदल दिया, पहले टेम्परेचर सेम रखा, फिर रिएक्शन करवाई, फिर रिएजेंट बदल दिया, फिर टेम्परेचर बदल दिया, फिर रिएजेंट फिर से बदला, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएजेंट से करवाई, फिर अलग अलग रिजल्ट देखे, फिर उनका वो देखा किसका रिजल्ट में कितना % कौन सा यील्ड आ रहा है, और ऐसे करके दिमाग खराब किया जाता है PhD में। समझ में आया? यस सर। फिर आप तक बातें पहुंचती हैं कि इतने % बनेगा, आपको बोला जाता है सीधा याद कर लो, और आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर हमें तो रीजन दो। अब रीजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। रीजन के लिए कई बार वो मतलब रीजन बड़ा खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये कंडीशंस डिपेंड करती हैं। अगर डिटेलिंग दे रखी है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो आपको याद करना है और उसकी डिटेलिंग भी याद कर लीजिए। अगर डिटेलिंग नहीं दे रखी तो हर क्वेश्चन के अंदर अगर कम और ज्यादा नहीं दे रखा तो शांत रहिए, आगे बढ़िए। समझ गए ना? ठीक है, तो यहां से पेंटागनल रिंग कैसे बनेगी, अब ये तो आपको कम से कम समझ में आ गया होगा भाई पेंटागनल रिंग कैसे बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी पेंटागनल रिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये CH2 वाला कार्बन है ना, ये वाला कहाँ जाएगा? अब यहाँ पर जो ये CH3 लगा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट इससे जोड़ दूं, जुड़ गया। यस सर। अब ये वाला CH2 वाला कार्बन इस कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ था, बिल्कुल जुड़ा हुआ था। आप ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे करके ये CH2, ये कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ था और इसके साथ CH3 था और OH था कि नहीं था? सर वो वाला बॉन्ड तो उसने तोड़ के CH3 के साथ बना लिया ना।
सर ये सर ये वाला रुके रुके, ठीक है, समझ गया। मैं वही सोच रहा, मैं क्या गड़बड़ क्या हो गई। ठीक है, देखिए भाई, ये वाला बॉन्ड टूट के और इसने CH3 के साथ बना लिया। इस वाले का था, सॉरी इस वाले का मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, इधर वाला तो बॉन्ड अभी बचा हुआ है ना। यस, ये समझ में आया? इसको ग्रीन से बना, यस सर। जो जैसे बना हुआ था मैंने दूसरे वाले के साथ जोड़ दिया। ठीक है, CH3 और ये OH। अब देखिए सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये वाला बॉन्ड टूटा है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया आपने बेटा? बना रखा है दूसरी वीडियो। सर आपकी स्लाइड स्टक हो रही लग रहा है। स्लाइड स्टक हो रही, देखो जरा, अब सबको आ रही है क्या पूरी स्लाइड? सर आपने पेंटागोनल रिंग बन गई, अब आ गई। CH3 OH बन गया, सब कुछ बन गया। ठीक है, अब मैं इस बॉन्ड को देखो अलग तरीके से, जो पहले मैंने एरो घुमा रखा ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, मैं इस एरो घुमाए हुए को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये चीज आप लोग देखना ताकि आपको थोड़ा बेटर क्रिस्टल क्लियर बने कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सब कुछ ठीक लिख दिया हमने। तो यहाँ पर कार्बन है भाई, तो क्या करते हैं हम, यहां से लेकर और यहां तक ये डॉट लाइन में बॉन्ड बना रहा हूँ। समझ में आ रही है? डॉटेड लाइन। यस सर। और इस बॉन्ड को ये मैं bond है एरो जो से बन गया। ऐसे दिखा रहा हूँ। ये समझ में आया? ये वाला बॉन्ड मैं एरो से ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये यहां चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस तो कुछ इस तरह से आप दिखा के और ये पेंटागोनल रिंग बना सकते हैं। अब रिंग बनने के बाद अब देखो भाई, ये जो H लगा हुआ है यहाँ पे, अब हम इस H को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड वो बना देंगे। सीधी सी बात है। यहाँ जो H लगा हुआ है इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये H लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। बन गया ना पॉजिटिव, किसका? ये वाला बॉन्ड टूट गया है ना। यस तो ये सर। पॉजिटिव बना, तो ये H से सीधा यहाँ से बॉन्ड लेगा और आपका कौन सा वाला मॉलिक्यूल बन गया? पेंटागोनल रिंग है, CH3 है। पेंटागोनल रिंग के ऊपर देखो ये रहा CH3, इसी CH3 के पास एक कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड हुआ है, ये रहा कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हुआ आ जाएगा यहाँ से, है ना। और इसी कार्बन के साथ में CH3 है, इसी कार्बन के साथ CH3 भी है। बन गया सेम टू सेम के नहीं? यस सर। बन गया। यस सर। जी क्लियर सर। है? तो रिंग कंप्रेशन वाला ये एक मैकेनिज्म था जिसमें रिंग छोटी हो जाती है। बहुत ध्यान से कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, आगे वाले मैकेनिज्म आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिर बच्चों का खेल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये रॉ मटेरियल को रॉ मैकेनिज्म से, कच्चे मतलब रॉ बोर्ड मतलब में ऐसे कुछ बनाने के लिए बोलेगा तो फिर हम लोग ऐसे सीधा सीधा बना ऐसे स्टेप्स में सीधा सीधा प्रोडक्ट को बनाते जाएं रिएक्शन से, या फिर उनमें कैटलिस्ट भी लिखना पड़ेगा हर एक में? देखो कैटलिस्ट क्यों लिखना आपको? यहाँ पर इन्होंने H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में किया सब कुछ, तो H पॉजिटिव की आयन की प्रेजेंस में कीजिए। जो रिएजेंट दे रखा है ना बेटा, रिएजेंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। वो लिखे बिना आप ऐसे थोड़ा बना सकते हो कुछ अपनी मर्जी से। रिएजेंट बदल दे वो, आप प्रोडक्ट फिर भी वही बना के आओगे कि हमने तो यही सीखा था, हम तो यही बनाएंगे, है ना। गड़बड़ हो जाएगी। पोहा होता है ना, जैसे चावल सबने खाए हैं लेकिन यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आज आपका नेटवर्क लग रहा है कम चल रहा है। पोहा होता है वो भी चावल से बनता है। कोई टेस्ट में फर्क आएगा ना, भले मटेरियल सेम हो। तो भाई यस सर। आवाज यस आ सर रही अब है आ क्या रही आप है। सबको? मेरा वाईफाई चल गया भाई, मैंने फिर से वाईफाई से जोड़ लिया। फोन वाला नेटवर्क सर तो हाँ मुझे सर, पता उससे था ना कि धीरे चल रहा था आपका, रुक रहा था बीच में। गड़बड़ करता है बेटा, फोन वाले नेटवर्क से थोड़ा सब कुछ चलता है। चलिए, तो भाई ये अब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। यस सर। हो रही ठीक है है, सर। तो ये मैकेनिज्म डन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, इसने यहाँ क्या किया, डी वाले में
डी वाले केस में क्या कर रहा है, ये डी एग्जांपल है और ये सारे एग्जांपल आपको बना के देखने हैं। डी एग्जांपल में देखिए क्या है, OH है, उससे नेक्स्ट कार्बन इसके पास भी OH है और ये पीएच लगा हुआ है दोनों पर, तो पीएच वाला जो कार्बन होता है वही कार्बोकैटायन बनता है, पता है ना, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसका OH उड़ाना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाना है और ये डबल बॉन्ड O लगेगा, तो इसका मतलब आपको रिंग एक्सपेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है इसके पास यही वाला कार्बन है ना, यही दो कार्बन है जिनको आप एक्सपेंड करके और इधर से इधर इसके साथ जोड़ सकते हैं, यहां से यहां जोड़ दें, है ना, समझ में आ रही बात? आ रही है। यस सर। क्लियर है बेटा ये सबको? देखिए जिस कार्बन पर OH है जो ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये तो बनेगा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बन गया, OH यहां से जाएगा H2SO4 की बेस में, तो ये अगर कार्बोकैटायन बन गया तो दूसरा क्या बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड O बनेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर से कोई ग्रुप उड़ेगा, तो इसके पास इस कार्बन की वैलेंसियां देखो कितनी है, 1 2 3 4, इधर वाला ग्रुप तो इसी के साथ है, ये तो उड़ नहीं सकता, OH ये तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये कार्बन रह गया, ये कार्बन या तो इस कार्बन को हटा के इसके साथ जोड़ दो, समझ में आ गया, या फिर उधर वाले कार्बन को इसके साथ जोड़ दो, उधर वाले कार्बन को डायरेक्ट इसके साथ ऐसे लिंक कर दो, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा। तो हाँ बेटा, यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग और आगे 6 की है डायरेक्ट। हाँ बेटा 5 से 6 हो जाएंगे, एक ये इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे आप, 1 2 3 4 5 6, यही तो दिखा रहा हूँ। देखिए अब जरा, तो क्या होगा भाई, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन क्या बनने वाला है, ये कार्बन बने, ये वाला कार्बन बनेगा कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन बनने के बाद इस कार्बन और इस कार्बन में से कोई एक का बॉन्ड यहां से घूमकर यहां लगेगा, मैं इधर वाले को लगा रहा हूं, आप उधर वाले को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया? यस सर। तो इस बॉन्ड को आप उठा के यहां पर लगा दीजिए, इस कार्बन पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो ये कार्बन अब क्या करेगा, जब ये कार्बोकैटायन बन गया तो फिर यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है हाइड्रोजन से बॉन्ड ले लेगा यहाँ, क्लियर है? और इस तरह से आप टोटल इसको बना के देखिएगा, फिर क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये है ही नहीं, तो देखो, और ये वाला बॉन्ड नया बन गया, ये वाला बॉन्ड नया बन गया, तो 6 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई ना, क्लियर है? सर बना लोगे या इसका मैकेनिज्म फिर से दिखाऊं? नहीं सर, साथ साथ ही बना लिया। बना चलो लोगे? बना के देख लीजिए। चलो ठीक है, बना लिया, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा आएगा भाई, और जिस कार्बन के पास में पीएच है वो अब कार्बन रिंग का पार्ट होगा, दूसरा डबल बॉन्ड O भी उसका पार्ट होगा, दोनों कार्बन रिंग के पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ई वाला, ई वाले में 2 OH लगे हुए हैं, तो एक OH को उड़ाना, दोनों सेम है, सर OH में से एक उड़ा निकल दिया, जाएगा। इस पे बन गया कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या करता है, जो कार्बोकैटायन होता है दूसरा जो OH वाला कार्बन है उसके जो पड़ोसी कार्बन है ना, पड़ोसी कार्बन, उनको रीअरेंजमेंट करता है, तो ये यहाँ पर उनसे अटैक बॉन्ड करेगा, बना लेगा। ये देखिए ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ गया, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहां से ये बॉन्ड टूट गया। अब आपको क्या लगता है, ये बॉन्ड जब डायरेक्ट इससे जुड़ गया और ये बॉन्ड डायरेक्ट ऐसे इससे जुड़ा हुआ है, तो ये पेंटागोनल रिंग नहीं बच जाएगी? यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो हम क्या करेंगे, मान लो इसका मैं OH यहां से उड़ा रहा हूं, इस कार्बन पर OH लेके आ रहा हूं, तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है जो दूसरा है, इसका एक बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली यहां से इस कार्बन के ऊपर रीअरेंज हो जाएगा, क्लियर है? ये रीअरेंजमेंट होगा तो मतलब ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये पेंटागोनल रिंग एक्चुअल में पूरी की पूरी पेंटागोनल रिंग है, ये कार्बन है, ठीक है, और ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या दोनों कार्बन ट्राइगोनल रिंग बनाएंगे क्या? सोचो भाई, ये डबल बॉन्ड O बना देगा यहां इसके साथ, क्या होने वाला है? सर वो एक CH2 मतलब जिसके पास OH बचेगा, वो वाला बॉन्ड रिंग तोड़ के उसके साथ बनाएगा ना, जिसका OH उड़ा है उसके साथ बॉन्ड। CH2 कौन सा CH2? सर जिस रिंग के पास OH अभी है, उसकी रिंग का एक कार्बन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके पास OH नहीं है। ये रहा और ये रहा, ये दोनों, यस सर, उनमें से। यस सर। तो मैंने ऊपर वाले को इसके साथ रिंग बना दी, अभी ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बन गया, देखो ये वाला बॉन्ड, तो ये तो ट्राइगोनल रिंग बन गई नहीं सर? हेक्सागोनल सर ये OH वाला डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, और जो ऊपर और ये वाला OH बॉन्ड तोड़ के ऊपर वाले के साथ अटैच हो जाएगा पूरा पेंटागन। हाँ देखिए जरा, मैं चलो इस मॉलिक्यूल को ना बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? देखिए क्या होने वाला है, ये पेंटागोनल रिंग है,
तो यहाँ पर हम पेंटागनल रिंग टाइप का कुछ बना रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ में दूसरी पेंटागनल रिंग जुड़ी हुई है, ये लो, और इसके साथ ये बन गया पॉजिटिव, इसका OH चला गया, इसके पास OH है तो O, और यहाँ पर मान लीजिए H है तो ये H इधर बॉन्ड बना देगा बाद में, लेकिन उससे पहले क्या होने वाला है, ये वाला जो कार्बन है इसका ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो मैं इस बॉन्ड को पहले तोड़ रहा हूँ, देखिए ये काम जरूर करना वरना आपको बहुत कंफ्यूजन होती है कि ऐसा बनाना कि ये बॉन्ड टूट गया और इसके साथ जुड़ गया। अब देखो ये एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, 6 मेंबर रिंग दिख रही है क्या सबको? यस सर। तो एक तरफ बन गई 6 मेंबर रिंग, एक तरफ 5 मेंबर ऑलरेडी, अब ये टूट के इसके साथ बन गया तो इसका पॉजिटिव तो चला गया, पॉजिटिव कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये OH क्या करेगा, यहाँ से H से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसको बना के अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपको मजा आ जाएगा बनाने में, आपको सीधा समझ में आएगा कि जिस कार्बन के पास OH बच जाएगा, जो कार्बोकेटायन बनेगा, तो दूसरा कार्बन जिसके पास OH बचा उसके दोनों पड़ोसी कार्बन ही वहां से क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। अगर पड़ोसी कार्बन की जगह हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट करेगा। यस, क्लियर है? यस सर। है ना? हाइड्राइड शिफ्ट पहले होता है मिथाइल शिफ्ट से, पता है सबको? यस सर, पता है। ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है मैंने एक, वो याद कर लेना। आगे देखिए, आपने बेसिक इसमें दिया था। हाँ, अभी देखिए भाई, ईथर्स करने वाले ROR ईथर होते हैं, आप लोगों को पता है, सबको फॉर्मूला तो पता होगा ना, ROR। सर याद है, ROR, दैट इज ईथर। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर विलियमसन सिंथेसिस मेथड है भाई, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, नेमिंग रिएक्शन है, याद रख लेना, विलियमसन सिंथेसिस। और नेम रिएक्शंस तो डेफिनेटली याद होनी चाहिए सीधा। RH एल्काइल हैलाइड को RONA, अल्कोहल जो था ना उसकी सोडियम से रिएक्शन करवा दो, अल्कोहल की रिएक्शन अगर C2H5OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर सोडियम से करवा देते हो तो क्या होता है, ये OH क्या करता है, H को उड़ा के सोडियम जुड़ जाता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बन गया एल्कोक्साइड सोडियम इथोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है? यस सर क्लियर। सोडियम इथोक्साइड या एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल का मतलब एल्केन ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, ROR बन जाता है प्लस NaX यानी NaCl, अगर यहाँ Cl था तो नमक निकलेगा यहाँ से बाहर, NaCl। क्लियर है बेटा? यस सर। ये तो थी सिंपल सी रिएक्शन। जनरली सिंपल रिएक्शन पर आपका बोर्ड लेवल खत्म हो जाता है कि इतनी रिएक्शन आती है तो आपको समझ लेना कि सब ठीक है। अब इसके बाद में इसमें तिकड़मबाजी होती है, ये बेस अगर क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग है बेस में, या एल्काइल हैलाइड में ब्रांचिंग है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेस है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, या फिनाइल लगा दिया हमने बेस के साथ, है ना, या एल्काइल हैलाइड के साथ फिनाइल लगा दिया, ये लो इसके साथ फिनाइल लगाएंगे ये तो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, रिएक्शन ही नहीं होनी। क्लियर है? यस सर। है ना? तो इस तरह तो ये तो हमेशा प्राइमरी हैलाइड रहेगा ना, RX तो। हाँ बेटा, तो इस तरह से रिएक्शंस को देखते हैं और उनके अंदर फिर तिकड़मबाजी आ जाती है, तो उन्हीं चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। एल्काइल हैलाइड पहला एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं है। O नेगेटिव सीधा कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करता है और कुछ भी नहीं करता। ठीक है, ये कार्बन होता है स्लाइटली पॉजिटिव, ब्रोमीन होता है स्लाइटली नेगेटिव। क्लियर है बेटा? और ये O नेगेटिव सीधा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यस। नेक्स्ट देखो भाई, A था, B। अब B देखिए जरा, B के अंदर क्या होने वाला है, CH3CH अब यहाँ पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया, 2 डिग्री अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तब भी, अब देख लो जरा, ये सीधा इसके ऊपर अगर अटैक करेगा, ठीक है, O नेगेटिव, ब्रोमीन यहाँ से छोड़कर चला गया, क्या ऐसा कुछ होगा? ऐसा हुआ है? यहाँ से ब्रोमीन छोड़ के गया तो यहाँ तो CH3 लग गया, है ना? नहीं? यस सर। नहीं, ये उल्टा दिखा रखा है इन्होंने सर ये सेम ही है, मतलब इन्होंने थोड़ा ओरिएंटेशन डिफरेंट कर दिया। ये वैसा ही है, ध्यान दे लेना, ये गड़बड़ बुक वाले करते हैं, इसलिए मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन पे कि यार जो जहां लिखा है उसको वहीं लिख के दिखा दो ना, बच्चों को बहुत इजी रहता है। पर पता नहीं क्यों बुक वाले ऐसा क्यों करते हैं आप लोगों का ज्यादा जल्दी दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, तो भाई ये वैसा ही है, OCH3 डायरेक्टली उसके साथ लग जाएगा, CH2 तो सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है 1 डिग्री और बेस आ गया इथोक्साइड, तो यहाँ ये इसकी रिएक्शन आसानी से हो जाती है, ये सीधा इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर उल्टा कर दें तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसके अंदर उल्टा भी होगा। HI से ट्रीट कराओ। नेक्स्ट दिखाई नहीं तो रहा, एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, आखिरी वाली रिएक्शन देखनी। ये लो बेटा, ये
सर लिखनी थी। यही वाली कह रहे हो क्या? यस सर, ये नीचे वाली जो जिसमें ONA है, नीचे वाली नीचे? एल बेंजीन के साथ। हाँ ये रहा सामने, आपके दिखाई नहीं दे रही क्या? यस सर, यही वाली। हाँ ठीक है, करो नोट। हो गया। हो गया, ठीक है। तो भाई इसके अंदर फिर बेस बदल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो इन्होंने यहाँ पे शो ही नहीं कर रखा। ठीक है, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम मैकेनिज्म्स कर रहे हैं ना कि बेस बदल के प्रोडक्ट का ज्यादा ज्ञान नहीं ले रहे हैं, वो आगे आएगा। बाय यूजिंग Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, यहाँ पर Ag जनरली +1 शो कर रहा है, ध्यान रख लेना, ऑक्सीजन -2 है। तो क्या हो रहा है, RX Ag2O के साथ ड्राई Ag2O के साथ में ROR + AgX बना था। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब देखिए, जनरली मैं बोलता होता हूं कि जब भी रिएक्शंस याद करते हैं तो अगर टेम्परेचर दे रखा है तो अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर याद करना है, अगर बहुत हाई है तो हाई टेम्परेचर याद कर लो। अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर दे रखा है, मतलब 100, 200, 300 डिग्री, तो जस्ट ट्रायंगल का निशान याद कर लो कि हीट लगाना है। समझ में आ रही बात? हाई, लो या ट्रायंगल, इन तीनों को यूज करना है। एग्जाम्पल में या रिएक्शन में कभी भी टेम्परेचर याद नहीं करते हैं, क्यों भाई? वो तो इम्पॉसिबल डाटा हो जाएगा, फिर लिखा हुआ आपको मिल ही जाता जनरली। लेकिन ईथर की एक ऐसी रिएक्शन है, प्रेपरेशन ऑफ ईथर, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर भी याद करना पड़ेगा। 443 वाले टेम्परेचर बदलने, हाँ 443 और 6 समथिंग है, 633 है, 623 और 23 300 ATM पे, फिर Yes, sir. 433 है, फिर ऐसा कुछ है दोनों में, है ना? हाँ 300 ATM पे। हाँ तो जैसा भी है, तो वो उसके अंदर आपको टेम्परेचर अगर बदल देते हो तो एल्कीन या ईथर बनता है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट बदल जाता है। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो वो वाली रिएक्शन में तो आपको टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, जैसा अजय को याद है वो टेम्परेचर, है ना? तो जब भी आएगा तो उस रिएक्शन में, तो यानी कुछ रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर याद करना पड़ता है, सभी में नहीं, सिर्फ कुछ 2-3 रिएक्शन ही मिलेंगी पूरी केमिस्ट्री में जिसमें आपको टेम्परेचर याद करना, बाकी सब में तो ट्रायंगल लगा दो बस। तो यहाँ देखो भी, अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा, सिंपल ये था 3 कार्बन वाला, एक और 3 कार्बन वाला, मतलब ये डबलिंग कर रहा है, ध्यान दोगे तो ये डबलिंग कर रहा है, RX RR को जोड़ रहा है डबल करके। क्लियर है? AgBr नीचे बैठ जाएगा जो बनेगा फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से भी बना सकते हैं इसको, एल्कोहल की रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ में, ROR बन जाता है, हीट करने पर बन जाता है। अब H2SO4 के साथ में एल्कोहल एल्कीन भी बनाता है, पता है? इसमें भी टेम्परेचर है जो याद करना पड़ेगा, और इन गधों ने वो बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी टेम्परेचर आपको याद करना पड़ेगा, हीट का निशान से काम नहीं चलेगा टेम्परेचर कम या ज्यादा करने पर। और इसमें भी वही टेम्परेचर है, 400 कुछ है और 600 कुछ है, टेम्परेचर बदलने पर एल्कीन या ईथर मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे आएगा। बाय द इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ H2SO4। ट्रेस अमाउंट ऑफ H2SO4 होगा और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होती है, ये याद रख लेना, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इसी में से पानी निकलेगा। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, एक मोलिक्यूल ये और दूसरा मोलिक्यूल दूसरा अल्कोहल होगा, दोनों में से वाटर उड़ा दो और आपके पास में क्या आ जाएगा? ट्रेस अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज करना, बहुत कम H2SO4 यूज करना भाई। ठीक है, ट्रेस, अब यहाँ जो ट्रेस लिख रखा है, ट्रेस अमाउंट ऑफ H2SO4, वो ट्रेस H2SO4 के लिए लिखा है। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, ROH, H पॉजिटिव आयन आएगा, वाटर यहाँ से उड़ रहा है, वाटर यहाँ से उड़ेगा, R पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब ये R पॉजिटिव क्या करेगा? दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा यहाँ, और ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से लोन पेयर वापस ले लेगी और बन गया मैकेनिज्म। सिंपल है? यस सर। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है ऐसे मैकेनिज्म। प्योरिफिकेशन ऑफ ईथर, अभी ईथर की प्योरिफिकेशन में कुछ ब्लास्टिंग वाली सी चीज होती है, ट्रेस अमाउंट ऑफ कुछ होता है इसमें। ठीक है, ऑन स्टैंडिंग ऑन कॉन्टेक्ट विद एयर, एयर के साथ मिक्स होकर, एयर के साथ मिक्स हो, याद है मैंने आपको क्लोरोफॉर्म के लिए बताया था, वो ब्रिम तक भरा होना चाहिए। ईथर्स के साथ में भी ऐसा कुछ होता है, इन दोनों का मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, याद हो आपको? क्लियर है? समझ में आया? ये वही है। ए फॉर्म अनस्टेबल पेरोक्साइड, ईथर्स जो है हवा के साथ पेरोक्साइड बनाते हैं, R2O, R2O मतलब ROR, और ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देती है O को, लो भाई ये है वो। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑक्साइड बन गया, विच इज एक्सप्लोड इन नेचर, एक्सप्लोसिव इन नेचर।
तो यहाँ पर ये एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। तो जब इसको प्योरीफाई करते हैं तो ये अगर ट्रेस अमाउंट में बना हुआ है तो हमने हीटिंग लगा रखी है। एक मान लीजिए इस तरह से टाइट्रेशन फ्लास्क है, टाइट्रेशन फ्लास्क आपने देखी होगी, ऐसी होती है ना, और इसको हम हीट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हीट करेंगे और यहाँ पर ईथर रखा हुआ है, तो हीट करते करते ये धड़ूम धमाका होगा बहुत जोर से। अगर हम पास हैं तो ये हमें थोड़ा छोड़ेगा, अगर हम काफी दूर हैं किसी दूसरे के पास लगा के आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दूसरे का वो फूटेगा, हमारा क्या। पता नहीं कितना नुकसान होगा, वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन बात बता रहा हूँ, इसलिए कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन लगा तो हीटिंग वीटिंग करके ना दूर से खड़े हो जाओ, वो पूछे वो क्या वो मेरा है, कोई पंगे ले रहा हो क्या कर रहा है लेकिन उसके पास नहीं जाने का, बुलाती है सर मगर ऐसे जाने का दोस्त नहीं। जो कि खा के चले जाते हैं, उनको उसके पास छोड़ देना चाहिए। हाँ, बुलाती है मगर कि जाने भाई का देख। नहीं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ईथर के साथ ऐसा ये एक्सप्लोड हो सकता है अभी, तो इसके खैर एक्सप्लोड नहीं होगा क्योंकि इन्होंने कुछ जुगाड़ कर रखा है। पेरोक्साइड इज फाउंड एट द कार्बन नेक्स्ट टू द ईथरल ऑक्सीजन। पेरोक्साइड जो है वो कार्बन के साथ में बनता है जो ईथरल ऑक्सीजन से नेक्स्ट है, ठीक है, ईथरल ऑक्सीजन वाला जो कार्बन है उससे नेक्स्ट के साथ में पेरोक्साइड बनता है। तो यहाँ भाई ये पेरोक्साइड मतलब इस ऑक्सीजन के साथ तो नहीं बनता, ठीक है, ये मैंने रॉन्ग दिखाया फिर, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ होता होगा, आई डोंट नो, ये ऐसा होता होगा, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ता होगा, पर जैसे भी है आई कांट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये इथरल पेरोक्साइड कैसे बनता, तो मैं इसको रबी कर रहा हूँ। पेरोक्साइड इज फाउंड नेक्स्ट टू द, तो इथरल से नेक्स्ट पर बनता है, कहाँ बनता है पता नहीं, नीचे दिखा रखा, ये रहा OOH, तो यहाँ इन्होंने कैसे दिखा रखा भाई, गड़बड़ है, और ये नेक्स्ट पर भी नहीं बनता, नेक्स्ट टू द इथरल ऑक्सीजन, इथरल ऑक्सीजन से नेक्स्ट वाले शायद ये बोल रहे हैं कि उसे अप्रोच कर रहा है, पता नहीं कहाँ बना रहा है, ठीक है, जैसे भी है, ये ईथर है भाई ROR, और ये देखिए मतलब ऑक्सीजन से नेक्स्ट कार्बन, कार्बन के साथ बनता, ऑक्सीजन के साथ नहीं बनता, कार्बन के साथ COOH लग गया, OOH दोनों सिंगल बॉन्ड है, कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसा बनता है, O और इधर लग गया R और इधर भी लग गया R, और यहाँ पर हम H लगा सकते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो ये पेरोक्साइड बन गया, ऑब्वियस ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वही पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। इन्होंने दिखा ही रखा है इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ईथर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द शेकिंग इट विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको कैन बी आइडेंटिफाइड, फ्रेशली प्रिपेयर, ताजा ताजा बना होना चाहिए, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट, फिर उसमें पोटेशियम थायोसाइनाइड डाल के देखो, दिस रिजल्ट टू रेड कलर ऑफ फेरिक थायोसाइनेट, इससे फेरिक थायोसाइनाइड बनेगा, थायोसाइनेट जो कि रेड कलर का होता है। तो आयरन 2 पॉजिटिव है, ड्यूरिंग द रिएक्शन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज टू आयरन 2 टू आयरन 3। तो जो पेरोक्साइड होता है हमारा इस रिएक्शन के ड्यूरिंग वो क्या करेगा, आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट कर देगा। आयरन 2 था, पेरोक्साइड जो ईथर में था उसने रिएक्शन की, आयरन 3 बना दिया, आयरन 3 ने साइनाइड से रिएक्शन करी, ठीक है, थायोसाइनाइड से, और वो आयरन थायोसाइनाइड बनाता है रेड कलर। अगर रेड कलर आ गया, ठीक है, विच रिएक्ट विद थायोसाइनेट टू गिव द रेड कलर, फेरिक थायोसाइनेट, तो फेरिक थायोसाइनेट का रेड कलर होता है। अगर रेड कलर आ गया तो इसका मतलब इसमें पेरोक्साइड बना हुआ है, और अगर पेरोक्साइड बना हो तो इसको हीट मत कर देना वरना ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कहानी है, बस आपको याद, ये कहानी याद रखिए ना, रखिए, ये रिएक्शन याद रखिए कि ऐसा होता है, ठीक है। आगे, ईथर आर प्योर्ड प्योरिफाइड फ्रॉम पेरोक्साइड बिफोर यूज, यूज से पहले इनको पेरोक्साइड से प्योर कर लेना चाहिए था। पेरोक्साइड फ्रॉम ईथर कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग, तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसको कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग विद KI सॉल्यूशन, वेयर एज पेरोक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ईथर, तो पेरोक्साइड ईथर के अंदर रिड्यूस हो जाएगा KI के साथ में, एंड आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू I2 मॉलिक्यूल, और आयोडाइड आयन I2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पेरोक्साइड फॉर्मेशन कैन बी चेक्ड बाय एडिंग फ्यू अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ईथर, पेरोक्साइड की फॉर्मेशन को कॉपर ऑक्साइड डालकर भी चेक किया जा सकता है, ठीक है, मतलब ऊपर वाली कहानी करने की बजाय हम कॉपर ऑक्साइड डालकर भी चेक कर सकते हैं ईथर में डायरेक्ट।
ईथर इज लेविस बेस, ईथर लोन पेयर डोनेट कर सकता है भाई, लोन पेयर डोनर लेविस बेस होता है। हैंस फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लेविस एसिड, तो लेविस एसिड के साथ RMgX। लेविस एसिड वो होते हैं ना जो लोन पे डोनेट करते हैं। लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं बेटा। AlCl3, बोरोन पूरी फैमिली, BH3, AlCl3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बोरोन फैमिली का एक 2p ऑर्बिटल, 2pz में 0 होते हैं, 4 वैलेंसी होती है इसकी, यस सर, है ना, 3 वैलेंसी, तो एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है इसका, दैट इज व्हाई। तो भाई लेविस बेस मतलब जो लोन पेयर डोनेट करेगा, लेविस एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इन दोनों के बीच में अडक्ट बन जाता है। लेविस बेस एक और लिया इसने, लेविस बेस, यहाँ देखिए बोरोन और एल्यूमिनियम फैमिली, तो दोनों दिखा दी। अब बात करते हैं ये मैग्नीशियम कैसे लेविस एसिड का काम कर रहा है। RMgX, इसकी तो वैलेंसियां भी पूरी हैं, R है, रिग्नार्ड रिएजेंट है, Mg है, X है, तो ये क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने दोनों के दोनों, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट कर रहा है, इसको इधर से डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्लाइटली काफी हैवीली पॉजिटिव चार्ज होता है, काफी हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ में आ रहा है। 2 पॉजिटिव चार्ज आप सिंपली कह सकते हैं इसके ऊपर होता है। तो यानी ये किसी का इन दोनों के साथ बॉन्ड तोड़ के आसानी से इनमें से किसी एक के साथ बॉन्ड तोड़ दे और किसी दूसरे का लोन पेयर ले लेगा। क्लियर है? यस सर। और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम पता है सबको? यस सर, पता है सर इसके ऊपर तो पूरी सर। वो बनेगी। पता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कार्बन चेन बढ़ाने के लिए करते हैं, ये आगे काम आएगा बिल्कुल बेटा। कार्बन चेन नहीं और बहुत कुछ, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज करते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड में भी यूज होता है, कीटोन में भी यूज होता है, ठीक है, ऑक्सीरेन बनाने में भी यूज होता है। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर है विद HI के साथ में ईथर की रिएक्शन ROR अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, जैसे अल्कोहल से हम लोग क्या बनाते हैं, ROR बनाते हैं, अब ROR से अल्कोहल बना रहे हैं, अल्कोहल। 1 इक्विवेलेंट, यानी कि 1 मोल ले रहे हैं, ध्यान रख लेना, 1 इक्विवेलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर 2 इक्विवेलेंट ले लिया तो सेम एग्जांपल यहाँ नीचे देखिएगा, ठीक है, और मैं ऊपर वाले एग्जांपल को रब कर रहा हूँ, काम का नहीं, ठीक है। देखिए 1 इक्विवेलेंट HI लेते हैं और 2 इक्विवेलेंट HI लेते हैं। 1 इक्विवेलेंट HI लेंगे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा प्लस अल्काइल आयोडाइड बनेगा, इधर आयोडीन जुड़ गया, इधर और इधर H जुड़ गया। क्लियर है? अल्कोहल प्लस सर इक्विवेलेंट का क्या मतलब? मतलब 1 मोल, 1 मोल, अगर कैपेसिटी 1 मोल है, ठीक है, अगर 1 मोल नहीं है तो नॉर्मेलिटी के हिसाब से इक्विवेलेंट, दोनों की नॉर्मेलिटी 1 1 ओके सर। नॉर्मेलिटी, इसका मतलब है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अगर नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों की सेम है तो हम उसे मोलैरिटी बोल सकते हैं। तो देखिए अल्कोहल बन गया, मतलब यहाँ जुड़ा, क्या जुड़ा, आयोडीन, और इधर क्या जुड़ा, H जुड़ गया, बन गए दोनों, और ये ब्रेक हो गया। क्लियर है बेटा? दूसरे केस में क्या होता है, अगर 2 इक्विवेलेंट लेते हैं तो वो जो OH जुड़ा हुआ है उसको भी आयोडीन रिप्लेस कर देता है भाई, और यहाँ आयोडीन ही जुड़ जाता है, दोबारा भी आयोडीन ही डायरेक्ट जुड़ जाएगा इसके साथ। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये कुछ ऐसा होता है, याद रखो, अगर 2 इक्विवेलेंट ले लिए तो ये 2 और 1 के साथ में प्रोडक्ट बदल जाता है। और ये भी पेपर में कुछ इसी तरह से बात घुमाते हैं, कभी 1 इक्विवेलेंट लिखेंगे, कभी 2 इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ देखिए, विद दोज प्रोटिक एसिड हुज कंजुगेट बेस इज गुड न्यूक्लियोफिलिक लीड्स टू क्लीवेज ऑफ ईथर, वो प्रोटिक एसिड मतलब जिनके पास H पॉजिटिव आयन होता है, H पॉजिटिव आयन, है ना, एसिड हुज कंजुगेट बेस इज गुड न्यूक्लियोफाइल। कंजुगेट बेस क्या होता है, H पॉजिटिव आयन के बाद में जो बाकी बचा हुआ है, सपोज हम HCl की बात करते हैं, ठीक है, HCl, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव को हम बोलेंगे अकेला H पॉजिटिव, ये क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, एसिड का H पॉजिटिव जिसके पास जाता है उसको कंजुगेट एसिड बोलते हैं। यस, क्लियर है? यस सर। और एसिड का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। एसिड का H पॉजिटिव आयन जहां जाएगा वो कंजुगेट एसिड होगा, और एसिड का दूसरा पार्ट जहां जाएगा कंजुगेट बेस होगा, ठीक है, सिंपल। या बेस के लिए भी आप उल्टा पढ़ सकते हैं, कंजुगेट बेस है, कोई बेस है उसका कंजुगेट बेस भी होता है और कंजुगेट एसिड भी होता है। अब देखिए वो कह रहा है गुड न्यूक्लियोफाइल, तो अगर क्लोरीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है? बेस जो होते हैं वो H+ को पकड़े रहते हैं, न्यूक्लियोफाइल अपना मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना डोनेट कर सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे कहिए, पकड़े रहना मत बोलिए, वो फ्लोरीन के केस में हम यूज करते हैं जनरली। इसको ऐसे कहिए, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है
उसको तो हम बेसिसिटी बोलेंगे, बेस बोलेंगे, है ना, कि बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। और जो H पॉजिटिव आयन को छोड़ के न्यूक्लियस को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो वो एसिड बेस अच्छा है, अगर न्यूक्लियस उसके अलावा किसी और पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी है तो वो बेस अच्छा है, वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। क्लियर है? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो अगर कोई गुड न्यूक्लियोफाइल है, प्रोटिक एसिड जिसका कंजुगेट बेस गुड न्यूक्लियोफाइल है, लीड्स टू क्लीवेज ऑफ ईथर, ईथर को तोड़ देगा। HI is such a very prominent acid of this kind. इस तरह का HI बहुत ही अच्छा एसिड है, ठीक है। HI बहुत बढ़िया एसिड इस मामले में, क्योंकि I नेगेटिव क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, वो बेस अच्छा नहीं है। I नेगेटिव को नहीं चाहिए H पॉजिटिव, सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो दोबारा H पॉजिटिव को ना ले। इन मोस्ट केसेस द अनसिमेट्रिकल ईथर्स वन इक्विवेलेंट ऑफ HI लीड्स टू गिव द मिक्सचर ऑफ द 4 प्रोडक्ट। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, देखिए यहाँ पर HI 1 इक्विवेलेंट लिया, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों, इधर से और इधर से अलग अलग है ना, तो सारे प्रोडक्ट बनने चाहिए। CH3 के साथ I लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। इन दोनों के साथ I लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। समझ में आ रही बात? उल्टा भी हो सकता है, तो ये 2 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और इसके 2 अपोजिट प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, लीड्स टू। तो अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, HI leads to give the mixture of 4 product in which it is not important to predict the major product। यहाँ पर important नहीं है मेजर प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना। However, अगर 2 आप 2 इक्विवेलेंट ले रहे हैं HI, use then 2 iodide are obtained, तो 2 आयोडाइड्स बनेंगे। तो यहाँ देखिए 2 इक्विवेलेंट, अगर यहाँ एक इक्विवेलेंट है SN2 रिएक्शन, एक इक्विवेलेंट SN2 रिएक्शन, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मेजर कौन सा माइनर कौन सा कोई फर्क नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। हालांकि मेजर माइनर हम करने वाले हैं, आगे करेंगे उसको। सी के अंदर देखिए यहाँ भी 1 इक्विवेलेंट ले रखा है, मतलब कहानी इसने एग्जाम्पल तो कोई दिया ही नहीं। मैं भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल इन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट के केस के अंदर HI 1 इक्विवेलेंट सिर्फ आयोडाइड और अल्कोहल ही बन रहा है हर केस में, और इसको बनाने का ना कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस लाइन को नहीं मानता भाई, ये इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे इसको। एनसीईआरटी में भी दे रखा मेजर कौन सा बनता है, माइनर कौन सा बनता है, और ये लोग उसको मानने को तैयार नहीं, ठीक है, तो जरूरी है। अदर रिएक्शंस ऑफ ईथर है, जैसा कि ये देखिए क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में, मतलब क्लोरीन को सिर्फ H इंटू न्यू लाइट चाहिए, लाइट के साथ में भी रिएक्शन कर लेती, इतना रिएक्टिव है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीधा सीधा क्लोरीन जुड़ जाएगा उन कार्बन के पास जिनके पास में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है? रिएक्शन समझ में आ गई सबको? यस सर। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन एक्सेस में लाइट के साथ में अगर देते हैं तो क्लोरीन ऊपर नीचे और जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन इन साइड वाले कार्बन के हाइड्रोजन उड़ाते जाइए। फिर उसके बाद में डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनेगा प्लस HSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा, पानी के साथ ट्रीट करने पर सिर्फ अल्कोहल बनेगा, दोनों केसेस में अल्कोहल बनेगा। क्लियर है? सीधा H2SO4 अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है, हालांकि ये एल्कीन भी बनाता है। तो यहाँ देखिए नीचे डाइल्यूट के साथ बना रहा है क्या, ये डाइल्यूट लिखा हुआ है अल्कोहल। अगर कंसंट्रेटेड के साथ बनाए तो कंसंट्रेटेड के साथ बनाता है एल्कीन। हाँ भाई याद रहेगा? याद रहेगा। यस सर। दोनों को एक साथ याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ई रिएक्शन, CH3COCl एसिड क्लोराइड प्लस AlCl3, ये याद करने पड़ेंगे आपको जो रिएजेंट दे रखे हैं, एसिड क्लोराइड प्लस AlCl3 दोनों के साथ एल्काइल हैलाइड प्लस एस्टर, एस्टर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये याद रखना कि एस्टर है CH3CO C2H5। नेक्स्ट, अगर इसी की रिएक्शन एसिड क्लोराइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड है, पता है क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड? यस सर। CH3C डबल बॉन्ड O, फिर बीच में ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये होता है भाई एसिड एनहाइड्राइड, ये जो दे रखा है इन्होंने। AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो सिर्फ एस्टर बनेगा, एल्काइल हैलाइड नहीं बनता है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर।
सबको समझ में आ गया यहाँ तक? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही था। हम ये रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म को रिवाइज करते रहिए, आपको छोटे छोटे मैकेनिज्म अच्छे से आ जाएंगे। इसके अलावा भी मैकेनिज्म हम दूसरे लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसके अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन का ग्राफ सा दे रखा था। मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ इतना करने से सब कुछ आ जाएगा। ये लोग आधी अधूरी नॉलेजेस देते हैं, जो नोट्स मॉड्यूल्स होते हैं। तो क्वेश्चंस करने पर आपको कुछ अलग चीजें थ्योरेटिकल पार्ट की समझ में आएंगी, ये याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चंस लगाइए डेली, 5-5 या 10 क्वेश्चन तो डेली आपको लगाने चाहिए, है ना। तो किसी को डाउट है तो बताइए। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर बताता हूँ बेटा, देख